महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां शौक, सत्ता और सियासत आपस में टकरा रहे हैं। एनसीपी के कद्दावर नेता अजित पवार के निधन के बाद राज्य की राजनीति में जो खालीपन बना, उसे भरने की कोशिश ने एक नया राजनीतिक अध्याय खोल दिया है। उसी अध्याय की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली लाइन है सुनेत्रा पवार का महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्यमंत्री बनना। शनिवार 31 जनवरी को राजभवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह ने न सिर्फ सत्ता की तस्वीर बदली, बल्कि विपक्ष को भी नए सिरे से हमला करने का मौका दे दिया। बता दें कि शपथ के तुरंत बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई। शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देकर परिवारवाद पर तंज कस दिया है, तो वही एनसीपी के भीतर उठ रहे सवालों और विलय की अटकलों पर पार्टी नेतृत्व को सफाई देनी पड़ी। एक और अनुभवहीनता पर सवाल उठे, दूसरी ओर अजीत दादा की विचारधारा को आगे बढ़ाने का दावा किया गया। यह सिर्फ एक नियुक्ति नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की सत्ता संरचना, एनडीए की मजबूती और एनसीपी के भविष्य से जुड़ा बड़ा सियासी संकेत है। सवाल यही है, क्या सुनेत्रा पवार सत्ता की विरासत संभाल पाएगी या यह फैसला आने वाले दिनों में नई राजनीतिक हलचल को जन्म देगा। दर्शकों, आपको जानकारी दें कि महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त शौक, सत्ता और सियासी संदेशों के त्रिकोण में फंसी है। एक तरफ एनसीपी के कद्दावर नेता अजित पवार का अचानक निधन और दूसरी तरफ उसी शोक की छाया में उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार का उप मुख्यमंत्री पद तक पहुंचना। यह सिर्फ एक शपथ विधि समारोह नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। जानकारी दें कि 31 जनवरी शनिवार मुंबई में राजभवन का दरबार सजा हुआ था। मंच पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत, सामने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और सत्ता के तमाम चेहरे, और उसी मंच पर सुनेत्रा पवार, जिन्होंने महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। अजित पवार की अनुपस्थिति हर किसी को खल रही थी, लेकिन सत्ता का पहिया रुकता नहीं, वो आगे बढ़ता है नए चेहरों के साथ। जानकारी दे कि सुनेत्रा पवार को आबकारी, खेल, अल्पसंख्यक विकास और वक्फ जैसे अहम विभाग सौंपे गए हैं। हालांकि जिस वित्त विभाग को अजित पवार की पहचान माना जाता था, अब वह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास रहेगा। यह फैसला भी अपने आप में कई सियासी संकेत देता है, संतुलन का, नियंत्रण का और भविष्य की रणनीति का। लेकिन असली राजनीतिक गर्मी शपथ लेने के बाद शुरू हुई। दर्शकों, बता दें कि शिवसेना यूबीटी के सांसद और मुखर नेता संजय राउत ने इस पूरे घटनाक्रम पर तंज की धार तेज कर दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा है कि अब परिवारवाद के आरोपों से पीएम मोदी को मुक्ति मिल गई है। राउत का इशारा साफ था, जो प्रधानमंत्री सालों से परिवारवाद को राजनीति का सबसे बड़ा पाप बताते रहे, आज वही सुनेत्रा पवार को बधाई देते नजर आए हैं। राउत ने हालांकि ये भी जोड़ा कि अजित पवार बड़े नेता थे, उनकी पार्टी थी, उनके विधायक थे और बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल होने का फैसला पार्टी का आंतरिक निर्णय भी था। उनके शब्दों में कहे तो किसे डिप्टी सीएम बनाना है, ये उस पार्टी का अधिकार है। अनुभव नहीं है, लेकिन अनुभव समय के साथ आ जाता है, यानी तंज भी और एक सीमित स्वीकारोक्ति भी। तो वही दर्शकों, इधर एनसीपी के भीतर उठे सवालों और अफवाहों पर सुनील तटकरे ने खुलकर मोर्चा संभाला। अजित पवार के निधन के बाद यह कयास तेज हो गए थे कि एनसीपी और एनसीपी शरद चंद्र पवार के बीच विलय की पटकथा तैयार हो चुकी है और 12 फरवरी को बड़ा ऐलान हो सकता है। लेकिन तटकरे ने इन अटकलों पर सीधा ब्रेक लगा दिया। एनसीपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दो टूक कहा है कि लोग कुछ भी कहे, हमारा रुख बिल्कुल साफ है। हम अजित दादा की विचारधारा पर चलेंगे और एनडीए के साथ ही रहेंगे। उन्होंने ये भी जोर देकर कहा है कि बीजेपी के साथ जाने का फैसला किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि अजित पवार के नेतृत्व में सामूहिक निर्णय था। मैंने अजित पवार की सहमति के बिना कभी कोई राजनीतिक फैसला नहीं लिया। तो वही सुनेत्रा पवार को इतनी जल्दी शपथ दिलाए जाने को लेकर हो रही आलोचनाओं पर भी तटकरे ने जवाब दिया।
उनका कहना था कि संविधान सबको राय रखने का अधिकार देता है, लेकिन यह फैसला महाराष्ट्र के हित और एनसीपी को मजबूत करने के लिए लिया गया है। उनके मुताबिक राज्य को स्थिरता चाहिए थी और अजित पवार के विकसित महाराष्ट्र के विजन को आगे बढ़ाने के लिए यह कदम जरूरी था। तटकरे ने यह भी साफ किया है कि पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर फैसला पूरी तरह आंतरिक मामला है और एनडीए के भीतर रिश्ते सौहार्दपूर्ण बने हुए हैं। ऐसे में तो सवाल यही है, क्या सुनेत्रा पवार केवल एक संक्रमणकालीन चेहरा है या महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई ताकत? क्या एनसीपी सच में अजित पवार की विचारधारा पर एकजुट रह पाएगी और क्या परिवारवाद पर छिड़ी बहस आने वाले दिनों में और तेज होगी? फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां भावनाएं भी है, सत्ता की गणित भी और हर फैसले के पीछे एक बड़ा सियासी संदेश भी छिपा हुआ है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।